बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबके? खूब मज़े में होंगे इंशाल्लाह ताला सब लोग। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर आफ़ियत रखे जनाब। तो ये है मेरी संडे मॉर्निंग की रूटीन जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले नाश्ता ही बनता है, सुबह का आगाज़ हर घर में ऐसे ही होता है। तो यहाँ मैंने पानी जो है वो गर्म करने रख दिया था चाय का। और गर्म पानी में जब हम डालते हैं ना पत्ती, तो फिर बड़े ही मज़ेदार किस्म का उसका जो जायकेदार और खुशबूदार सी कहवा उसका बनता है चाय का, और कलर भी बहुत अच्छा निकलता है। तो मैंने पत्ती डाल दी थी, साथ में शुगर ऐड कर दी थी। और वीकेंड नाइट पे ही, मैं फ्राइडे नाइट ही नीडिंग करके रख देती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे ही पराठे मेरे घर में बनते हैं। रूटीन डेज़ में मुझे भी निकलना होता है बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड को भी, तो लंबे चौड़े नाश्तों का तो टाइम कभी होता ही नहीं है ना जना, अनटिल अनलेस के कभी इत्तेफाक से जल्दी मैं उठ जाऊँ और मौसम अच्छा हो, मूड अच्छा हो, तो फिर बन जाते हैं। तो यहाँ जनाब मैं पेड़े बना लूँगी। और यूजली पराठा जो है मैं और मेरे हस्बैंड ही लेते हैं, बच्चे अपनी पसंद का खा लेते हैं। किसी को चूरी चाहिए तो किसी को फ्रेंच टोस्ट, किसी को जैम ब्रेड, उनकी अपनी चॉइसेस हैं। और समटाइम्स पराठा भी ले लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने नहीं लिया था, तो मैंने यहाँ पे 2 पराठे जो है वो बेल के और रेडी करके मैंने रख दिए। तो आज मौसम अच्छा था तो और थोड़ी फुर्सत थी, तो मेरा मूड था कि आज कुछ स्पेशल सा बनाऊं। तो मैं आज चौकोर पराठे बना रही हूँ। और चौकोर पराठे बनाने भी इतने ही इजी हैं जितने कि स्क्वायर पराठे हैं। और बस आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, ट्रिक्स आनी चाहिए, और बेसिकली आपको इंटरेस्ट अगर है ना कुकिंग से, तो फिर आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। तो मैंने देसी घी इसके अंदर लगा दिया था। और इसको मैं जो हूँ स्क्वायर में शेप में जो है फोल्ड करके इनको रख दूँगी। थोड़ा सा अगर आप इस तरह रेस्ट देंगे ना, तो आपके पराठे बहुत ही मज़े के बनेंगे और उनको बेलना भी बहुत ईजी होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के घर में वाइट मैदे के पराठे बनते हैं, नो डाउट, तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, मुझे खुद पर्सनली पसंद है। लेकिन कभी कभार खाने में, रूटीन में फिर यह है कि वो हेल्दी इतना नहीं रहता। तो मेरे घर तो होल व्हीट का ही पराठे और रोटी जो है वो बनाई जाती है ना, तो मुझे हमें वही पसंद है और हम वही इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको बेल लिया है, इसी स्टाइल में स्क्वायर फॉर्म में ही इसी तरीके से मैंने इसको बेलना है, ताकि ये स्क्वायर फॉर्म में रहे। और कोई भी हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जनाब। बस ये है कि आप हाथों से भी इसको सेट कर सकते हैं। इवन अगर आप इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आप नाइफ़ के साथ इसको चौकोर, ट्रायंगुलर शेप, जिस शेप में आप चाहें जनाब आप कर सकते हैं। जैसे आप देखें मैं हाथों से इसको सेट कर रही हूँ, बहुत सिंपल सुपर क्विक है। तो यहाँ मैंने एक पराठा जो है वो ऊपर डाल दिया। और यहाँ मैं एक अच्छी सी मेमोरी शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो कज़न सिस्टर्स हैं, सबा बजट एंड साइम बजट, अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ आई नो देखते हैं, तो आपको भी याद होगा कि हाँ, मैं अपनी मेमोरी शेयर करना चाहूँगी कि मेरी बड़ी खाला थी और उनके घर में हम लोग जाना रहना। और उनके घर की एक बड़ी प्यारी मेमोरी है कि सुबह सुबह ना उनके सेन में उनकी जो हेल्पर थी वो बड़ा सा सेन होता था उनका, और वो चूल्हा रख के बैठती थी, वहाँ पे नाश्ता बन रहा होता था। बड़े बड़े दामचीनी के मग होते थे जिनमें दूध पत्ती होती थी, साथ में जनाब पराठों के ऊपर मक्खन के पेड़े होते थे। और हम लोगों ने अपना बचपन वो बहुत इंजॉय कर, वो बहुत छोटी मैं थी, एक छोटी सी मेमोरी जो थी वो एक हल्की सी झलक मुझे उस मेमोरी की याद है। और वही बात है, कितने प्यारे रिश्ते जो हैं वो चले जाते हैं, लेकिन यही है ना कि वो दुआओं में याद रहते हैं, हमारी यादें हमारे पास अच्छी रह जाती हैं। अल्लाह ताला उनका वो जहान अच्छा करे। तो एक मेमोरी थी जनाब। और यहाँ मैं देखिए एक पराठा स्क्वायर जो है वो उतर चुका हुआ है, बड़े मज़े का क्रिस्पी बना था। दूसरी तरफ चाय में दूध डाल दिया है और दूसरा पराठा जो है वो ऊपर जा चुका है। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं टिप शेयर करना चाहूँगी, जैसे मैंने ज़ुबैदा आपा का कुकिंग शो जो है ज़ुबैदा आंटी का बहुत ज़्यादा देखा है, और मॉर्निंग शोज़ में कुकिंग शोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैं शौक से देखती थी। और उनसे मैंने बहुत सी चीज़ें और टिप्स सीखी हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर आप दबा दबा के पराठे को यूँ बनाएंगे तो पराठा आपका बहुत क्रिस्पी बनेगा, बड़े लेयर्स वाला बनेगा, और नो डाउट ऐसा ही होता है। और यहाँ देखिए चाय की भी टिप है जनाब, जैसे वो होटल्स वाले बनाते हैं, उनकी चाय बड़ी फ्रॉथी किस्म की होती है, जो यूजली हम लोगों से घरों में नहीं बनती। तो मुझे लगता है उनकी यही टिप है ना कि वो बहुत ऊपर ऊपर करके चाय को बीट करते हैं और छाल छाल के बनाते हैं, तो उनकी चाय बड़ी ही ज़बरदस्त झाग वाली रेडी होती है। तो मैं भी ट्राई कर रही थी आज कि मैं उसी तरह की बनाऊँ। वैसे मैं यूजली थोड़ा बहुत इसको ऐसा उछालती हूँ, उससे मुझे लगता है कि चाय बड़ी मज़े की बनती है ना। तो आप देखिए कितनी मज़े की स्ट्रॉन्ग चाय जो है उसका चाय जो है वो रेडी हो रही है, और पराठे बन चुके हैं, साथ साथ ये अंडा बन रहा है। और ये हाफ़ फ्राई अंडा है जनाब, जो मेरे हस्बैंड को पसंद है। और इसमें भी बड़ा मुझे मोहतात होना पड़ता है जी, क्योंकि बच्चों की तरह से अगर उनकी योक थोड़ी सी भी टूट जाए तो मेरे हस्बैंड वो अंडा खाने से इनकार कर देते हैं। हालांकि मतलब मुझे बड़ी हैरत भी होती है कि ऐसे तो बच्चे करते हैं। एनी हाउ फिर वो अंडा जो है वो मेरे हिस्से में आ जाता है, मैं बच्चों को दे देती हूँ और उनके लिए दोबारा से परफेक्ट एग जो है वो बनता है। तो यहाँ पर जी चाय मैंने निकाल ली थी अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेटे तकी के लिए। और देखिए मैंने बहुत एहतियात से काम लिया, शुक्र है कि इसकी योक जो है वो टूटी नहीं है। और जी नाश्ता हमारा रेडी है, और अब हम लोगों ने इंजॉय किया था यहाँ बैठ के अपना नाश्ता। और नाश्ते के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि वीकेंड है तो कुछ काम पाइल अप हुए होते हैं, जैसे ये डस्टिंग वस्टिंग का काम है। क्योंकि अब मैंने पहले एक टाइम था मैंने डस्टिंग के लिए हेल्पर रखी हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल यकीन जाने बिल्कुल गैर मेयारी डस्टिंग करती थी और बिल्कुल पैसों का ज़या था।
और टेंशन अलग दोबारा करना पड़ता था। तो अब मैं तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि आप चाहे कम कम कर लें लेकिन ख़ुद ही कर लें। तो ये मेरे जो है वो दूसरे तीसरे दिन मुझे मौका मिलता है इस तरह से डस्टिंग करने का। तो आज वीकेंड था, मैंने सोचा मैं सबसे पहले कर रहा हूँ कि हवा वगैरह चल रही थी, डोर्स बहुत डस्टी हो जाते हैं ना, तो इनकी क्लीनिंग भी आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें शेयर करना चाहूँगी जो हमारे ऊपर ओनर रहती हैं माशाल्लाह से, वो बहुत ही नीट और क्लीन लेडी हैं और कहते हैं ना कि आप ज़िंदगी में हर एक से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैं जब यहाँ पे मूव हुई तो मैं उनकी क्लीनलीनेस से इतनी ज़्यादा मुतासर हुई, आप यकीन जाने मैंने उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी। पहले मैं इतनी नीट क्लीन नहीं हुआ करती थी और ये चीज़ें मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी ना, लेकिन ये है कि आप अगर सीखना चाहें तो आप वाकई दूसरों से आप चीज़ें पिक करके सीख सकते हैं ना। तो मैं कोशिश करती हूँ किस तरीके से इनको ट्वाइस या थ्राइस अ वीक जो है मैं इनको इस तरीके से डस्टिंग कर दूँ, अगर ज़्यादा मौका ना भी मिल पाए तो इस तरीके से मैंने गीले कपड़े के साथ बहुत अच्छे से जो है डस्टिंग कर दी थी। आप देखें इसकी जो अंदर की दर्जे हैं ना, यहाँ पे मिट्टी जम जाती है और इनको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मैंने फिंगर के ऊपर कपड़ा लगा के या कोई आप स्पून वगैरह या कोई नाइफ के ऊपर कपड़ा लगा के आप अंदर तक की इसकी जो है वो क्लीनिंग कर सकते हैं। सब्जियाँ आ चुकी हैं, साग आपको पता है कि अब सीज़न में आ चुका है, हरा धनिया मैंने बड़ा बंच मंगवा दिया था। मे बी मैं फिर चटनी बना के फ्रीज़ कर लूँगी क्योंकि बहुत अरसे से मैंने बनाई नहीं है तो दिल कर रहा था। मूलियाँ हैं मेरी बड़ी फेवरेट हैं, मैं सैलड लवर हूँ तो फिर मैं जो हूँ ज़रा ये चीज़ें बल्क में लेके आती हूँ। यहाँ आपको दिखाती हूँ जी, हरा प्याज है, हरी मिर्चें हैं, साथ साथ थोड़ी सी मेरे ख्याल में चीज़ें निकालती भी जाती हूँ। ये देखिए हरा धनिया हरी मिर्चें निकाल लूँगी क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है ना, लेकिन फिर इतनी क्वांटिटी जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छी रहती है कि अगर जैसे मैंने चटनी भी बना लूँगी, कुछ को मैं कर लूँगी फ्रीज़, तो इसको मैं लगाती हूँ होल्डर पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ये आ चुके हैं जी, ये हरा प्याज निकाल लूँगी, वॉश कर लूँगी, जो वॉश करने के उनको वॉश करके रखूँगी। हरा धनिया, और ये हरा धनिया मैं वॉश नहीं करूँगी, हरी मिर्चें सिर्फ कर लूँगी। ये हरा प्याज है, इसको साफ़ करके काट करके फ्रीज़ करूँगी। कुछ तो देखिए बड़े अच्छे फ्रेश वाले लेमन जो यूज़ होते हैं, तो मेरे जो है ना वो बड़ी ही फेवरेट है लेमन। यहाँ अगर आपको दिखाऊँ तो ये आलू है, ज़्यादा ही क्वांटिटी है क्योंकि खाते हैं। ये देखिए लेमन है, खीरे हैं, ये तो ये सब चीज़ें तो खैर बास्केट में, वेजिटेबल बास्केट में ही चली जाएंगी। यहाँ पर अगर थोड़ी ये है मटर है, मटर थोड़े महंगे हैं आजकल, लेकिन ये मुझे पसंद है तो मैंने वो थोड़े से ले लिए थे कि मटर राइस मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप अमरूद अनारस हैं, जो देखो तो इनको मैं वॉश करके रखूँगी। हम लोग हैं चाइनीज़ फूड। यहाँ हरा प्याज तो मैंने अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके यहाँ पे रख दिया। बल्ब्स हैं, ये हैं, हरा धनिया सेव कर लिया है, मटर जनाब छील लिया, आधे आलू गोश्त, और यहाँ अगर दिखाऊँ तो ये मटर पुलाव का तड़का रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे जनाब फ्रूट आए रखे थे और फ्रूट इस तरह से खाए नहीं जाते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्रूट चाट बना लूँ। पहले मैंने सोचा मैं क्रीम वाला फ्रूट चाट बनानी थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को जो है वो क्रीम वाला इतना पसंद नहीं, तो मैंने सोचा मैं नॉर्मल ही लेमन जूस और शुगर के साथ चाट मसाला डाल के बना लेती। तो यहाँ मैं सारे सीजनल फ्रूट्स जो मेरे पास अवेलेबल थे उन्हें मैं काट लूँगी और यहाँ मैंने बना लिए थे जनाब फ्रूट चाट।
तो यहाँ मैंने चावल ऐड कर दिए थे और मटर पुलाव बहुत सिंपल बनाया था, प्याज ब्राउन करके थोड़ा कड़ा मसाला ज़ीरा वगैरह डाल के तड़का बना के मटर ऐड कर दिए थे, सभी को बनाने आता है। और यहाँ दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो साथ मैंने आलू गोश्त का सालन रेडी किया था। और बस डिनर में आज यही था कि मटर पुलाव और आलू गोश्त का ये सालन था और खाना रेडी है। पुलाव का दम मैंने खोला था और मेरे जो है मटर पुलाव जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। बहुत मज़ेदार के जो है वो पुलाव रेडी है और अभी बस बच्चों को खाना देती हूँ मैं, और बहुत ही मज़ेदार पुलाव है जो रेडी हुआ है। जी हाँ, मैंने सबको खाना दे दिया था। एंड में अब मैं अपना खाना खा रही हूँ, साथ में टीवी देख रही थी। तो मेरी आज की वीडियो थी, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत सिंपल तरीके से अपनी वीडियोस बनाती हूँ, जो मेरी डेली रूटीन में आपसे शेयर करती हूँ। मुझे चटपटी और चटखानेदार बातें करनी नहीं आती, जो लोग शायद ज़्यादा पसंद करते होंगे। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे उस तरह की बातें नहीं करनी आती कि आज मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, आज मेरे वो कर दिया। मुझे लगता है कि वो इररिलेवेंट टॉक्स हैं। मैं आपसे अपने रूटीन शेयर करती हूँ और अपना कुकिंग शेयर करती हूँ। अगर आप को पसंद आए मेरी वीडियोस तो प्लीज़ आप इसको मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक की अपनी लाइफ होती है, वो सोशल मीडिया पे क्या शेयर करना चाहे क्या नहीं। लेकिन मेरी वीडियोस तो इसी तरह से हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।